मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 6ठे अध्याय में कर्मों के आश्रव के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन से सूत्र ले लिए थे? पहले 5। पहले सूत्र में क्या बताया गया था कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं और उसी योग से आश्रव होता है। ठीक है, फिर योग के 2 भेद कर दिए थे। कौन कौन से 2 भेद कर दिए थे? नहीं, फिर उसके बाद लिखा था कि योग अगर शुभ होगा तो उससे पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होगा और योग यदि अशुभ होगा तो उससे पाप प्रकृतियों का आश्रव होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था आश्रव के 2 भेद पढ़े थे। किसकी अपेक्षा से? कषाय सहित जीव और कषाय रहित जीवों की अपेक्षा से। कषाय सहित जीव जो होते हैं उनके सांप्रायिक आश्रव होता है। सांप्रायिक मतलब जो संसार का कारण बनता है, और जो कषाय रहित जीव होते हैं उनके ईर्यापथ आश्रव होता है। वह ईर्यापथ गमन रूप होता है जिसमें आश्रव बंध और निर्जरा सब एक समय में हो जाती है। ठीक है, तो सांप्रायिक आश्रव में यदि कर्म का आश्रव हुआ तो अंतर्मूर्त के लिए तो कम से कम बंध होगा ही होगा, उसके बाद ही निर्जरा हो सकती है। लेकिन सांप्रायिक ईर्यापथ आश्रम में कर्म आता है, बनता है और तुरंत चला जाता है, रुकता ही नहीं है आत्मा में। ठीक है, क्योंकि रोकने के लिए क्या जरूरी है? कषाय। कषाय ही जो है वो कर्मों को आत्मा से चिपकाती है। कषाय नहीं होगी कर। हाँ दीदी। अभी तुमने बोला वहाँ पे आश्रव बंद और निर्जरा एक साथ हो जाएगी। हाँ, मतलब बंद उसमें भी होता है पर बंद होता है लेकिन टाइम डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, बंधेगा एकदम से मतलब निर्जरा हो जाएगी, ऐसा हाँ, समझे? एक ही समय में आश्रव बंध निर्जरा तीनों प्रोसेस एक समय में हो जाती है। ठीक है, ऐसा तो होता तो है लेकिन रुकता ही नहीं है। ठीक है, जिसके लिए हमने डिटेल में देखा था कषाय। कषाय किसको कहते हैं? न्यायग्रोध का वृक्ष होता है, उस न्यायग्रोध के वृक्ष को यदि चीरा लगा दिया जाए तो उसमें से एक चिपचिपा लसलसा सा पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ का नाम है कषाय। ठीक है, और उस पदार्थ के नाम से ही यहाँ पर क्रोध मान माया लोभ को कषाय गिना गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? सांप्रायिक आश्रव के भेद। कल के सूत्र में हमने विशेष वर्णन सांप्रायिक आश्रव का देखा था, जिसमें हाँ, जिसमें हमने 25 प्रकार के भेद देखे थे। एक बार हम फिर से उनको देखेंगे। 5वें नंबर का सूत्र था इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। ठीक है, सांप्रायिक आश्रव किन किन से होता है? तो सबसे पहले इंद्रिय, फिर कषाय, फिर अव्रत और फिर क्रिया। ये 4 जो हैं सांप्रायिक आश्रव के कारण बनते हैं। इंद्रिय कितनी होती है? 5। तो इंद्रिय संबंधित सांप्रायिक आश्रव 5 प्रकार का। कषाय होती है 4, इसलिए कषाय संबंधित सांप्रायिक आश्रव 4 प्रकार का। अव्रत, ठीक है, अव्रत 5 प्रकार का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो ये अव्रत संबंधी सांप्रायिक आश्रव 5 प्रकार का। और क्रियाएं होती हैं 25। दिन भर में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनको 25 भागों में विभाजित किया गया, और उससे संबंधित जो आश्रव होगा वो क्रिया रूप आश्रव होगा, ये 25 प्रकार का। इंद्रिय संबंधी आश्रव कौन सा? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय संबंधी। कषाय संबंधी कौन सा? क्रोध, मान, माया और लोभ। अव्रत संबंधी तो जो हम 5 पापों में प्रवृत्ति करेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में। ठीक है, अब क्रियाओं को एक बार देख लेते हैं। तो क्रियाएं कितनी बताई थी? 25। सबसे पहली क्रिया थी सम्यक्त्व क्रिया। सम्यक्त क्रिया में क्या होता है? सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हम यदि भक्ति भाव करें, उनकी पूजा करें, सच्चे देव का श्रद्धान रखें, सच्चे शास्त्र का स्वाध्याय करें और सच्चे गुरु की संगति करें, तो ये जो क्रिया होगी ये कहलाएगी सम्यक्त्व क्रिया। ठीक है, मिथ्यात्व क्रिया में क्या होगा? यही कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के प्रति जो हमारी रुचि होगी। कुदेव को आराध्य मानना, कुशास्त्र का स्वाध्याय करना और कुगुरु की संगत रखना, ये मिथ्यात्व क्रिया में आएगा।
ठीक है। प्रयोग क्रिया में शरीर आदि द्वारा गमन आदि प्रवृत्ति, जो हम गमन कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ये हो जाएगी प्रयोग। इसमें विशेष ध्यान रखना हमको कि यत्नाचार पूर्वक ही गमन इत्यादि करना, उठना, बैठना, सामान रखना, इधर उधर चलना। ये समाधान क्रिया में क्या होगा, संयमी का असंयम के प्रति सन्मुख होना। हमने जो नियम इत्यादि लिए हैं, व्रत लिए अगर हमने, हाँ, इससे पहले वाला क्या बताया? प्रयोग, मतलब जीभ वगैरह देख के चलना बैठना। हाँ, यत्नाचार पूर्वक गमन इत्यादि करना, ठीक है। तो ये कहलाएगा प्रयोग। फिर समाधान क्रिया में क्या होगा, संयमी का असंयम के प्रति सन्मुख होना। हमने कुछ नियम लिए, कुछ व्रत लिए, कुछ समय तक के, अब क्या कर रहे हैं हम, उनको तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। तो संयम था हमारा और हम असंयम के प्रति प्रवृत्त हो रहे हैं, ठीक है, उस संयम को हम भ्रष्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा समाधान क्रिया। जब हम उसको भ्रष्ट करने की ओर प्रवृत्त होंगे तो कौन सी क्रिया होगी, समाधान। इरियापथ क्रिया में क्या होगा, इसमें लिखा है संयम बढ़ाने वाली क्रिया, मतलब कि सब चीजों को देख संभल कर हिंसा से बच के चलने की क्रिया, इरियापथ क्रिया, ठीक है। प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश में द्वेष बुद्धि करना, ठीक है। किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है, ठीक है। अब क्रोध के आवेश में हम क्या करें, एकदम ही उससे गुस्सा इतना कर लें उसके लिए कि हमारे सामने वो आए तो हमको एकदम बहुत गुस्सा आने लग जाए, बड़ी भयंकर दुश्मनी कर ली हमने, ठीक है। तो ये जो क्रिया होगी इसको कहेंगे प्रादोषिकी क्रिया। ऐसा कहते हैं कि यदि सम्यक दृष्टि जीव होगा तो सम्यक दृष्टि जीव की कषाय 6 महीने से लंबी नहीं चलती है। अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपने कुछ बुरा भाव करा है, आपके मन में उससे पहले लड़ाई हुई थी, ठीक है, और आपके मन में वो जो कषाय है उसके लिए, अगर 6 महीने बाद भी है ना, अपने ऊपर टेस्ट करके रखना कि हमको कोई फलाने व्यक्ति का नाम सुन के या उसकी हरकत का सुन के या उसके बारे में सोच के हमको यदि 6 महीने बाद भी उतनी ही गुस्सा आता है जितना उस समय आया था, 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, तो नियम से हम मिथ्या दृष्टि हैं, ठीक है, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है। हाँ, और एक डाउट क्लियर करो हाँ, लाइफ का। जैसे हुआ था पिछला कुछ ऐसा, तो अगर वो सब भूल गए हो, कोई कषाय नहीं है, लेकिन इग्नोर आवाज नहीं करना आ रही यार, जैसे। सोनालिका के फोन में से बोलना, बहुत ही कट अब कट आ की रही है? आवाज आती है। अब आ रही है? आ तो रही है आवाज क्लियरली, लेकिन क्लियर समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो। आ रही है। हाँ, अब आ रही है, ज्यादा अच्छे से आ रही है, हाँ। जैसे लाइफ एग्जाम्पल, जैसे पुराना कुछ हुआ और कषाय जैसे तुमने बोली 6 महीने से ज्यादा, हाँ, तो जैसे कषाय नहीं टिकी, लेकिन जैसे बातचीत जैसे इग्नोर करना तो वो तो चलेगा ना? हाँ, वो ठीक है, ठीक है। अरे मतलब सीरियसली पूछ रहा हूँ, किससे नहीं, पूछ नहीं, रहे यार नहीं, ये? वो तो नहीं, मेरी मम्मी हँस दी इसलिए मुझे हँसी आ गई। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन हमको उतना का उतना ही गुस्सा बना हुआ है उस व्यक्ति के लिए, उसके बारे में सोच रहे हैं तो हमको वही उतनी घृणा आ रही है उसके लिए, उतना ही गुस्सा आ रहा है उसके लिए। हम उस चीज़ को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बातचीत होना ना होना ठीक है, हमने उसको क्षमा कर दिया, क्षमा भाव रख लिया हमने आपस में। ठीक है, ये हो गया कि भाई उत्तम क्षमा तुमसे, ठीक है। तो हम अब उस चीज को छोड़ दिया हमने, लेकिन हमने छोड़ा भी नहीं उसको, बात भी नहीं कर रहे उससे, और उसके लिए सोचते हैं तो गुस्सा आता है मन में। अगर 6 महीने से लंबे समय तक वो गुस्सा चल रहा है, वही हेट चल रहा है उसके लिए, तो आप सम्यक दर्शन से अभी बहुत दूर हो। ये सिद्धांत कहता है सम्यक दृष्टि जीव की कषाय जो है वो 6 महीने से अधिक नहीं चल सकती है, ठीक है। हाँ, जैसे हाँ, क्रोध वगैरह कषाय कुछ नहीं है, लेकिन बस दूर रहना। हाँ, 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 ठीक है, कि हम अब जैसे तो एक बार होना मतलब बन सकते हो मतलब। बिल्कुल, जैसे एक बार किसी से धोखा खा लिया, तो अब मूर्ख व्यक्ति होगा जो दोबारा धोखा खाने जाएगा। अब बच के रहेंगे उस इंसान से। लेकिन वो जो कषाय उसके प्रति मन में जागृत कर ली थी, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है? जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल क्या आता है कि श्री राम, पद्म पुराण का एग्ज़ाम्पल है।
श्री राम ने क्या करा था, देवों ने आकर के ये टेस्ट करना चाहा कि राम और लक्ष्मण में आपस में कितनी मित्रता है। ठीक है, तो देवों ने आकर के बोला लक्ष्मण से कि राम जी की मृत्यु हो गई है। तो जैसे ही देवों ने ये बोला कि राम की मृत्यु हो गई है, तो लक्ष्मण ये चीज सुन करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, लक्ष्मण की पर्याय का अंत कैसे हुआ है, तो देवों ने आकर के मात्र ये टेस्ट कर रहे थे वो कि इन दोनों में कितनी आपस में कितना प्यार है। तो मात्र उन्होंने यही बोला कि श्री राम की मृत्यु हो गई, और ये सुन के लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, जबकि एक्चुअली में श्री राम की हुई नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब राम को पता चला कि श्री राम को पता चला कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, अब उन दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि राम जी लक्ष्मण के शव को लेकर के 6 महीने घूमे हैं। ठीक है, सोचो, एक शव को लेकर के, कि अब शव कैसा हो जाता है कि हम 1 दिन 2 दिन ही शव रख दें अगर, तो उस शव में से क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है, ऐसी क्रियाएं होने लगती है। लेकिन श्री राम ने लक्ष्मण का शव लेकर के 6 महीने घूमे। फिर क्या हुआ, श्री राम क्योंकि सम्यक दृष्टि देव थे, तो उस समय उनको निमित्त भी वैसे मिले। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जीव थे वो, तो सम्यक दृष्टि जीव होने के कारण 6 महीने से अधिक कषाय नहीं चल सकती, ये नियम होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंतर क्या बोलते हैं, अंतर मुहूर्त के अंदर संस्कार करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वरना संगी पंचेंद्रिय जीव उसी जाति के उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के उनने इस प्रकार की क्रिया करी थी। तो अब क्या हुआ, क्योंकि वो कषाय अब उनकी 6 महीने से अधिक लंबे समय तक तो चल नहीं सकती थी, तो 6वें महीने के एंड में ही जाकर के देवों ने आकर के उनको संबोधन दिया था। ठीक है, तो निमित्त मिला देवों का, लेकिन कषाय भी उनकी लंबे 6 महीने से अधिक समय तक नहीं चल सकती थी। छायिक सम्यक दृष्टि जीव थे वो, अगर देवों का संबोधन नहीं भी मिलता ना, तो भी ऐसा हो सकता, तो भी ऐसा ही होता कि उनको ये जागृति आ जाती कि मेरा भाई अब गया, क्योंकि उससे लंबी कषाय नहीं थी उनकी, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे। लेकिन निमित्त भी ऐसा ही मिलता है कि 6वें महीने में आकर के, फिर मतलब 6वां महीना जैसे ही खत्म हुआ, तो देवों ने आकर के उनको संबोधन दिया कि आप तो सम्यक दृष्टि जीव हो, आपको तो पता है कि एक बार कोई व्यक्ति चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तो फिर वो संसार से निवृत्त होकर के उनने दीक्षा ली थी। हाँ कनिका दीदी, सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि में क्या डिफरेंस है? सम्यक दर्शन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सम्यक दर्शन सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन, फिर क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन। ठीक है, तीनों ही जीव जो हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला, क्षायोपशमिक और क्षायिक को प्राप्त करने वाला, सभी सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियां होती हैं। कौन कौन सी प्रकृतियां सम्यक दर्शन का घात करती है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ठीक है, और इधर से अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, ये द्विस्वभावी होती हैं। सबको याद है ये चीज कनिका दीदी? हाँ याद है ना, ये द्विस्वभावी होती हैं। तो ये सम्यक जो अनंतानुबंधी है वो सम्यक दर्शन का भी घात करेगी, वो सम्यक चारित्र का भी घात करेगी। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव इन सातों प्रकृतियों का उपशम करता है, दबाता है। ठीक है, उपशम मतलब दबाना, तो इन सातों को उसने दबाया है, तो वो औपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अंतर मुहूर्त में दबाने मतलब जैसे आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करा, तो वो उठ करके आएगी आएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, तो जब ये चीज कंप्रेस होती है ना, तो ये नियम है कि वो अंतर मुहूर्त बाद औपशमिक सम्यक दर्शन खत्म ही होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में वो जो ये कषाय इसने 7 कषाय दबाई हैं, ये उदय में आएगी, ये पक्की बात है। अब क्या हुआ, इसमें से कोई ना कोई उदय में आएगी। तो अब सपोज मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, या फिर अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, इन 6 में से कोई सी उदय में आई, तो वो जो जीव है वो मिथ्यात्व में वापस आ जाएगा। ठीक है, अंतर मुहूर्त बाद। और अंतर मुहूर्त बाद अगर उदय में कौन सी आई, अगर सम्यक्त्व प्रकृति उदय में आई, और बाकी सबको फिर भी उसने दबा करके रखा है। ठीक है, क्योंकि एक ना एक तो उदय में आएगी आएगी।
तो सम्यक्त्व प्रकृति उदय में आई ना, तो वो सम्यक दर्शन का घात नहीं कर पाती है, लेकिन वो कुछ दोष प्रकट करती है, जिनको चलमल अगाढ़ दोष कहते हैं। हमने एक बार इन सब चीजों को पढ़ रखा है। चलमल अगाढ़ दोष क्या होते हैं कि जैसे शांतिनाथ भगवान शांति प्रदान करने वाले हैं, ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग दूर करने वाले हैं, या ये वेदी जिस पर मैं पूजा करता हूँ ये मेरी वेदी है, हमको एक मंदिर से विशिष्ट राग रहता है, एक गुरु से विशिष्ट राग रहता है, एक प्रतिमा से विशिष्ट राग रहता है, ठीक है, एक वेदी से विशिष्ट राग रहता है, तो उसकी जो श्रद्धा है वो रहेगी तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान वाली ही, ठीक है। लेकिन ये दोष लग जाते हैं उसमें, क्योंकि आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, उनके सबके गुण समान है ना, महावीर भगवान में कोई अंतर है, सभी के गुण समान है एकदम। लेकिन ये जो हम अपनी बुद्धि से जो भेद कर लेते हैं, तो इससे सम्यक दर्शन का घात नहीं होता, जीव सम्यक दृष्टि होकर के भी ये सब चीजें कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो सम्यक दर्शन कहलाएगा ये क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाएगा, जिसमें सम्यक्त्व प्रकृति ही उदय में है बस, ठीक है। अब क्या करा उसने, और अच्छा भावों की विशुद्धि लाया, किसके सानिध्य में, केवली या श्रुत केवली, ठीक है। क्षायिक सम्यक दर्शन किसको होता है, तो कर्म भूमि के पुरुष को, स्त्री को नहीं होता क्षायिक सम्यक दर्शन स्त्री पर्याय में, कर्म भूमि के पुरुष को केवली या श्रुत केवली के पादमूल में क्या करता है वो, ये जो 7 प्रकृतियां हैं ना जो सम्यक दर्शन का घात करने वाली होती है, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इन चारों को एकदम खत्म ही कर लेता है अपनी आत्मा में से, ठीक है। का आत्मा में इनकी अब सत्ता ही नहीं बची है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ की अब कर्म आत्मा में सत्ता ही नहीं है कर्म की। तो अब उसका सम्यक दर्शन जो है, अब जैसे इसके आत्मा में सत्ता थी इन दोनों की, तो कोई सी भी उदय में आ जाती अगर, तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाता। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जो है उसके पास अब ऑप्शन ही नहीं है, अब उसका सम्यक दर्शन कभी छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस, 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है ये अभी वर्तमान में, पंचम काल में औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ही हो सकता है, ठीक है। क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता यहाँ किसी को भी। तो श्री राम जो थे वो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे श्री राम, ठीक है। तो उनके जो आत्मा में कर्म में सत्ता थी उसमें मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ ये कुछ भी नहीं थी, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस? हाँ, ठीक है। ये जब कभी गुणस्थान पढ़ने में आता है तो इनका विशेष वर्णन पढ़ने में आता है। तो हम क्या देख रहे थे कि अब क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे तो अब 6 महीने से लंबी उनकी कषाय चल नहीं सकती थी, तो इसी कारण से फिर देवों का उनको संबोधन मिला और उसके बाद उन्होंने मुनिव्रत स्वीकार कर ली। तो क्रोध के आवेश में हम द्वेष बुद्धि अगर 6 महीने से अधिक तक कर लें किसी के साथ, तो ये पक्की बात है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, ठीक है। अगर आपको किसी फलाने व्यक्ति के बारे में सोच करके गुस्सा आ रहा है, अब सोचना अगर किसी के कोर्ट केस चल रहे हैं तो कोर्ट केस कितने लंबे लंबे चलते हैं सभी को पता है, ठीक है। तो उन लोगों के सम्यक दर्शन पर एक क्वेश्चन मार्क अपने आप खड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे जीव सम्यक दृष्टि होते ही नहीं। फिर इसके बाद क्या लिखा, कायिकी क्रिया में क्या करा हमने, क्रोध के आवेश में आकर के काय की चेष्टा करना, मतलब हिंसा इत्यादि, हम काय से प्रवृत्त हो गए हिंसात्मक क्रिया करने में कि फलाने व्यक्ति को तो हम मार ही रहे हैं सीधे, ठीक है। फिर अधिकरणी की क्रिया में हिंसा के साधन रखना, तो इसमें हमने बताया था कि हिंसा के उपकरण जैसे तलवार इत्यादि, बंदूक रखना, और हम जो रखते हैं जैसे वो ऑल आउट लगाना, फास्ट कार्ड लगाना, मच्छर की कॉइल लगाना, ठीक है, और वो लक्ष्मण रेखा लगाना, ये सारी चीजें। फिर परिताप की क्रिया किसको कहते हैं कि ऐसी क्रिया कर रहे हैं हम जिससे कि दूसरों को दुख उत्पन्न हो, जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परिताप की। प्राणातिपात की क्रिया, इसमें क्या होगा, दूसरों के 10 प्राणों का घात करना, मतलब उसको जान से मार देना। फिर दर्शन क्रिया, कि हमको सुंदर रूप देखने की बहुत अभिलाषा हो अगर किसी की,
कि मेरे को तो सुंदर सुंदर लोग देखने हैं, तो ये दर्शन। स्पर्शन मतलब विशेष चीज को स्पर्श करने के भाव करना। प्रात्यायिकी क्रिया मतलब भोगों की नई नई सामग्री जुटाना और दिन भर उसी में लगे रहना, जिसका एग्जाम्पल हमने कि हम दिन भर ये ऑनलाइन जो साइट्स होती हैं उनको दिन भर स्क्रॉल कर करके चीज़ों को कार्ट में ऐड करें। ठीक है, तो ये हम भोगों की नई नई सामग्री जुटाने में ही हमारा समय जा रहा है। फिर समन्तानुपात क्रिया, जीवों के रहने के स्थान पर मलमूत्र का त्याग करना, इसको भी हमने समझा था अच्छे से। अनाभोग क्रिया, बिना देखे बिना यत्नाचार, इसमें प्रायोग क्रिया में क्या था कि यत्नाचार पूर्वक करना सब चीजों को, और अनाभोग क्रिया में क्या है, अयत्नाचार पूर्वक करना सब चीजों को। ठीक है, बिना देखे स्थान पर उठना बैठना चलना इत्यादि। फिर स्वहस्त क्रिया, हीन पुरुषों के योग्य कार्य स्वयं करना, जैसे बाथरूम खुद साफ करना, जूते खुद बनाना, ठीक है, नाली इत्यादि साफ करना घर के सामने की। इसके अलावा क्या कि घर के सामने की सड़क हमने साफ कर दी, तो ये क्या है, हीन पुरुषों के योग्य कार्य है, और इसको हम करें तो ये स्वहस्त क्रिया कहलाएगी। इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। निसर्ग क्रिया में पाप साधन, ऐसे साधन जिनसे पापों में वृद्धि हो, उन साधनों का लेन देन यदि होता है तो उसके लेन देन में या तो अनुमोदना करना या स्वयं अपनी अनुमति देना, इस प्रकार की क्रिया करना। विदारण, दूसरों के दोष प्रकट करना, चुगली इत्यादि करना। आज्ञा व्यापाद की क्रिया, अज्ञान के कारण शास्त्र की आज्ञा का पालन न करके उसका विपरीत अर्थ करना, किसी भी क्रिया का। ठीक है, वो किसी भी चीज से संबंधित हो सकती है, पूजन पाठ अभिषेक इत्यादि कोई भी क्रिया है, वो चीज हमको नहीं रुच रही है तो हमने उसका विपरीत अर्थ करा, उसको गलत कहने लग गए। ठीक है, तो शास्त्र की आज्ञा का कभी भी, भले हमको नहीं रुच रहा है तो हम मध्यस्थ हो जाएं, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलें कि ये गलत है। ठीक है, अनाकांक्षा क्रिया, शास्त्र उपदेशित विधि का अनादर करना, हमने क्या करा, उसका अनादर करना चालू कर दिया। हमेशा मन में उसके लिए आदर का भाव रखना चाहिए, सब क्रियाओं के लिए, धार्मिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं जो शास्त्र में बताई गई हैं। आरंभ क्रिया, आरंभ क्रिया में क्या, छेदन भेदन आदि में स्वयं व्रत एवं हर्षित होना, इसका एग्जाम्पल हमने लिया था, केक इत्यादि काटते हैं जो हम, ऐसी क्रिया। फिर परिग्रही की क्रिया, दिन भर हमने जो परिग्रह इकट्ठा किया है उसकी रक्षा में ही लगे 24 घंटे, कि अब इसको कैसे बचाएं, इसकी कैसे रक्षा करें। ठीक है, सांप बनते हैं वहीं पर खजाने में जाकर के, अपने खजाना तो है भी नहीं अपने पास, तो हम तो क्या बनेंगे, सांप भी नहीं बनेंगे, लॉकर के अंदर छिपकली बन जाएंगे हमारी। ठीक है, तो फिर यार ये कितना डरा रहा है हद हो गई, मतलब मैं तो क्या क्या ही सोच लूं। डरा नहीं रहा, मैं सच बता रहा मुझे हूँ। तो ऐसी फीलिंग आ रही, मैं महामित्या दृष्टि वैसे भी हूँ अभी ये सब सुन के, तो मुझे बहुत बुरी कषाय होती है लोगों से, सीरियसली। ऐसे अपने को कम करनी चाहिए उनके लिए। ठीक है, तो सच्ची में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, ऐसे सेठों के एग्जाम्पल आगम में दिए हैं कि खजाना रखा हुआ था और उसके डूब के मृत्यु हो गई, और उसको अपने खजाने से इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी कि वो मर करके वहां पर सांप उत्पन्न हुआ और वो अपने खजाने की रक्षा करने लग गया। फिर उसका बेटा आया, वो उसमें से कुछ लेने के लिए, क्योंकि बाप की संपत्ति है तो उठाने के लिए आएगा वो, तो वो उठाने के लिए आया तो उसने वहां देखा कि वो वहां पर बैठा बैठा उसकी रक्षा कर रहा था। तो अब उसको क्या पता कि ये मेरे पूर्व भव के पिताजी हैं, तो उसने डंडा मार के उस सांप की वहीं पर हत्या कर दी। ये कहानी है मेरे पास। हाँ मैंने रिकॉर्ड की रखी है। यार व्यक्ति 10 धर्म की तत्वार कहानी है ये, सूत्र 10 धर्म में आती है ये। हाँ तत्वार सूत्र पढ़ के ही ऐसी फील आ रही है, आगे के शास्त्र पढ़ूंगी तो मेरा क्या होगा। ठीक है, वैराग्य। यही अपने पढ़ने का उद्देश्य ही यही है कि अपन जो गलतियां हैं इनको रेक्टिफाई करते जाएं, धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई कर करके रेक्टिफाई करते जाएं। हम जब तक इसको गलत नहीं मानेंगे तब तक हम इसमें सही करने का प्रयास नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति ने अगर रात्रि भोजन वो गलत ही नहीं मानता उस चीज को, तो वो कभी उसको सुधारने का प्रयास ही नहीं करेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या पाप है इसमें, आलू खाने में पाप क्या है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर आलू खा रहा है अथवा रात्रि भोजन कर रहा है, लेकिन उसको दिन में 20 बार ये कॉन्शियसनेस में है उसके कि ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, तो एक दिन जरूर वो उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो क्या कहते हैं कि वो शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग, वो क्या करता है, एकदम इग्नोरेंट रहता है कि वो अपना मुंह घुसा लेता है रेती के अंदर, और फिर उसको कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब आसपास शिकारी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको भान ही नहीं है कि ये गलतियां हैं, ठीक है, मजे से करे जा रहे हैं,
अज्ञानी हैं, उनको पाप पुण्य का बोध ही नहीं है, तो वो जो जीव हैं उनसे तो हम कम से कम अच्छे हैं कि पाप कर रहे हैं तो हमको रियलाइजेशन है इस चीज का कि ये पाप गलत है और इनका त्याग करना है, और यदि इस चीज का रियलाइजेशन है तो हम नियम से कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ये अपन ने अगली क्रिया देखी थी ना, अप्रत्याख्यान क्रिया, इसी में यही जो सेम चीज लिखी है कि त्याग परिणाम नहीं होना, हमने त्याग कर लिया तो भी हमारे परिणाम वैसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हम दिन गिन रहे हैं बैठ के कि अब तो भाई 6 महीने का आलू छोड़ा था, अब 5 महीने, अब 4 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 10 दिन, फिर अरे कल से तो आलू खाएंगे। ठीक है, एक दोस्त है मेरा, उसने आलू छोड़ा था 6 महीने के लिए, तो अब उसका दूसरा दोस्त जो है उसने मतलब 6 महीने का नियम पूरा हुआ और शाम को वो उसके घर के गेट पे खड़ा हुआ था कि चल अपन सबसे पहले बाहर जाके खा के आएंगे। तो हमने क्या करा, वो जान छूटे इस प्रकार से कि यार ये फटाफट नियम खत्म हो, फटाफट नियम खत्म हो, बहुत गंदी बात होती है। इससे हमने जो नियम पालने का जो पुण्य लिया है उससे अधिक तो हम इस चीज में पाप का अर्जन कर लेते। तो हमको जो चीज हमने त्याग करी है उसके प्रति घृणा भाव आना चाहिए। ठीक है, आदित्य सागर जी बता रहे थे एक बार, कातंत्र रूपमाला व्याकरण पढ़ रहे थे वो, तो जैसा कि हम सभी ने शास्त्र स्वाध्याय करने के पहले ये डिस्कस करा था कि सभी को कुछ ना कुछ एक चीज का त्याग करना है ये शास्त्र स्वाध्याय करने के पहले। ठीक है, मेरे अनुसार सबने करा होगा। ठीक है, तो ये करना ही चाहिए, कुछ भी नया चीज पढ़ें, सिर्फ शास्त्र की बात नहीं, हम कुछ लौकिक चीज भी सीखें ना, कि जैसे मेरे को फलानी लैंग्वेज सीखनी है, मेरे को जावा सीखना है जैसे, तो अब मैं वो सीख रहा हूँ ना, तो उसके पहले मैं किसी एक चीज का त्याग करूँ। ठीक है, तो उस विद्या की सिद्धि होती है, वो काम आती है, ये हर चीज में करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा था कि उनने त्याग करा जामफल का, वो बता रहे थे। तो अब कातंत्र रूपमाला बहुत बड़ा है, तो वो पढ़ाने पढ़ाने में आचार्य श्री ने 9 साल लगा दिए। तो 9 साल तक उनका जामफल का त्याग था। तो अब वो कहते हैं कि अब जामफल देख के मेरे को घिन आने लगती है, कि मेरे को अजीब सा होने लगता है कि 9 साल एक चीज का त्याग कर दिया, अब उसको खाने ग्रहण करने का भाव ही नहीं आया, तो वो त्याग ही हो गया उनका हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए कि जिस चीज का हमने त्याग करा है उसके प्रति घृणा का भाव आना चाहिए, कि उसके प्रति आसक्ति नहीं आनी चाहिए ऐसा। फिर माया क्रिया में क्या करना कि हमारा जो ज्ञान इत्यादि है, ज्ञान है, हमको कुछ पता है, तो कोई व्यक्ति जिज्ञासावश हमसे कुछ पूछे, अगर जेन्युइनली उसको पूछना हो और हमको आता हो, तो कभी छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में चीटिंग करवाई जाए क्योंकि हमको आता हो, क्योंकि वो क्रिया है गलत। ठीक है, लेकिन अगर कोई डाउट के कारण कुछ पूछ रहा है तो उसमें हमको छल कपट नहीं करना चाहिए, हमको आता है तो बता देना चाहिए। फिर मिथ्या दर्शन क्रिया में क्या होगा, जो मिथ्यात्वादी क्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, कि फलानी जगह से पर्चा बनवा लिया अगर, तो यार तुमने तो बना दिया था और उनने ऐसा लिख दिया था और तुमने ये करा, इसलिए तुम्हारी सारे काम बन रहे हैं, और तुम तो रोज वहां जल चढ़ाने जाते हो और हर शनिवार को तेल चढ़ाने जाते हो, इसीलिए क्या हो रहा है कि तुम्हारे काम बहुत बनते जा रहे हैं। हमको कभी इस चीज में अनुमोदना नहीं करना इसकी। ठीक है, कभी भी मिथ्यात्व क्रिया की प्रशंसा नहीं करना अपने मुंह से, वहां उस स्थान पर पैर नहीं रखना, उस जगह की प्रशंसा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना कभी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा जो व्यक्ति है, तो हमने क्या करा था कि भले अगर उसको हम ऐसा कहते कि ये चीज़ तो गलत है, या ऐसे अगर हर किसी के मतलब अगर इस जगह से काम बन रहे हैं तो फिर हर किसी के काम बनने चाहिए, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के काम क्यों बन रहे हैं, सब ये तो सब अगर वो तुम्हारे काम बना रहे हैं तो फिर तुम्हारे पाप पुण्य का क्या होगा। ठीक है, कि स्वयं करें जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और आप करें और फल कोई दे तो स्वयं किए निष्फल होते। ठीक है, अगर कोई दूसरा ही तुम्हारे पाप पुण्य का खेल कर रहा है तो फिर तुमने जो पाप पुण्य किया उसका मतलब ही क्या रह गया। ठीक है, ऐसा उसको कर्म सिद्धांत समझाओ तो एक बार को व्यक्ति समझ भी जाए, लेकिन तुमने क्या करा, मिथ्यात्व की प्रशंसा कर करके उसको वहीं और धकेल दिया, हाँ मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति अगर निकल भी सकता था तो वो और मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो इसलिए मिथ्यात्वादी क्रियाओं की और मिथ्या दृष्टि की किसी भी क्रिया की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए अपने मुख से।
ठीक है, यहाँ तक का हमने कल समझा था। ये 25 क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम भी लग गया इनको एक बार रिवाइज करने में। नई नई चीजें भी हमने कुछ और देखी। अब अपन अगला सूत्र देखते हैं। अगले सूत्र में क्या लिखा, सभी 6th नंबर का सूत्र खोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषे भयस्त द्विविशेषे। विशेषेभ्यस हाँ, बोलो, विशेषेभ्यस विशेषेभ्यस तद विशेषः। तद विशेषः। अब बोलो एक बार पूरा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। ठीक है, तो अब ये हमने सांप्रायिक आश्रव के भेद पढ़ लिए। अब आश्रव में अंतर आता है, तो वो अंतर किस प्रकार से आता है हम ये समझ रहे हैं। ठीक है, हमारे भी मनोयोग है, वचन योग है, काय योग है, और यहाँ पर बैठे जितने भी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं सभी के पास है, वही योग है सभी के पास। तो जो क्रिया एक मैं कर रहा हूँ और जो क्रिया आप कर रहे हो, तो क्या समान आश्रव होगा? नहीं, समान आश्रव नहीं होगा। ठीक है, आश्रव में विशेषता आती है। किससे विशेषता आती है? तो यहाँ लिखा सूत्र में, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव। ये जो भाव शब्द है ना, ये चारों में लगाना। कैसे लगाना? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। ठीक है, इन 4 कारणों से। इसके आगे अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष। अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से उस आश्रव में विशेषता आती है। ठीक है, सूत्र का मतलब क्या हो गया? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से उस आश्रव में, तद विशेष मतलब उस आश्रव में विशेषता आती है। ठीक है, हर व्यक्ति को एक जैसा आश्रव नहीं होगा। किस पर निर्भर करता है कि वो जो कषाय थी जो हमने करी, वो कषाय तीव्र रूप से थी कि मंद रूप से थी। ठीक है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाटा मारा। ठीक है, तो क्या दोनों, मतलब ऐसे 2 लोगों के साथ हुआ कि एक ने इसको चाटा मारा, दूसरे ने इसको चाटा मारा। ठीक है, तो क्या जो इन 2 व्यक्तियों ने चाटा मारा है, जिन्होंने, तो क्या इन दोनों को समान आश्रव होगा? नहीं, कषाय पर निर्भर करता है। एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को मारा है और एक माँ ने अपने बच्चे को मारा है। ठीक है, तो एक पड़ोसी जब दूसरे पड़ोसी को मारेगा तो उसकी तो लड़ाई करने के भाव से ही मारे, तीव्र कषाय होगी। ठीक है, माँ ने अपने बच्चे को मारा है तो किस हिसाब से मारा है कि वो सुधर जाए, अथवा जो गलत क्रिया कर रहा है वो ना करे, उसके सुधार के लिए मारा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभिप्राय में अंतर आ गया कि हम वो जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया तो एक जैसी है, थप्पड़ मारने की ही क्रिया है, चाटा मारने की ही क्रिया है। ठीक है, लेकिन क्रिया के अभिप्राय में अंतर आ गया, तो आश्रव एक जैसा नहीं होगा। जो ये पड़ोसी को मारने का हिंसा का पाप बंद हो रहा था, वो हिंसा का पाप बंद इस माँ को नहीं होगा, क्योंकि उसका अभिप्राय कुछ और था। ठीक है, तो ये कहलाएगा तीव्र भाव। उसने तीव्र कषाय के साथ करा। माँ ने तो कैसी कषाय, एक तो माँ की बच्चे को सुधारते समय कषाय हमेशा मंद ही रहेगी, उसके अच्छे का ही भाव रहेगा हमेशा। ठीक है, भले वो मारे, कुछ भी करे, उसको चिल्लाए, कितना भी डांट ले। ठीक है, माँ की कषाय तो हमेशा कैसी होती है, मंद ही रहेगी, कि भले वो डांट लेगी लेकिन आधे घंटे बाद आकर के हम रोने लग जाएंगे तो पास में आके चुप भी कराएगी। हाँ हाँ, वो मोह के कारण कषाय है, तो वो कषाय मंद रहेगी उसकी। ठीक है, तो क्रिया भले वैसी की वैसी हो, लेकिन आश्रव में विशेषता आ जाएगी। इसको जितने पाप का आश्रव होगा, माँ को उतने पाप का आश्रव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीव्र भाव, मंद भाव। फिर ज्ञात भाव और अज्ञात भाव।
हम जान करके किसी की हिंसा करें और हमने गलती से किसी की हिंसा कर दी, तो इससे भी आश्रम में विशेषता आ जाएगी। कैसे? ज्ञात भाव से हिंसा करी हमने, तो इसको कैसे समझें अपना कि अब हमने जानबूझ करके क्या करा, किसी गाड़ी से जा रहे थे और जानबूझ करके किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी, ठीक है, तो हमने किसी की हिंसा करी, ये जान करके करी। और अज्ञात भाव, गलती से हमसे हिंसा हो गई, तो डिफरेंस हमको स्वयं समझ में आता है। हमने अगर किसी ने जानबूझ के करी है तो उसको वो करने के बाद पश्चाताप का भाव नहीं आएगा, लेकिन जो व्यक्ति गलती से हिंसा कर रहा है उसको तुरंत वो क्रिया करके पश्चाताप का भाव आएगा, ठीक है, वो उसके लिए। हाँ, इसलिए विरोधी हिंसा में पाप कम लगता है, क्योंकि हम अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। हमारा अभिप्राय जो है वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का अभिप्राय ही नहीं है, हमारा अभिप्राय है हम स्वयं की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो पाप तो लगेगा, उस क्रिया में पाप तो लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल क्या दिया था कि कोई व्यक्ति गलती से एक शीशी में रखा हुआ जहर पी ले, और एक व्यक्ति जो है वो जानबूझ करके उसको सुसाइड करना है और वो उसमें रखा हुआ जहर पी ले, तो ऐसा नहीं होगा कि जिसने गलती से पिया है वो बच जाएगा, हिंसा उसकी भी हो जाएगी, वह भी अपने प्राणों को खो बैठेगा, ठीक है, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी जिसने गलती से पिया है, और जान करके पीने वाले ने तो मृत्यु के लिए ही पिया था, ठीक है। तो उससे ऐसा नहीं होगा, फल दोनों को मिलेगा जहर का, लेकिन ये है कि परिणामों में अंतर आ जाएगा, ठीक है। वो संक्लेशता पूर्वक परिणामों से मरण करेगा, और कभी ऐसा है कि ये मंद कषाय व्यक्ति था, इसने गलती से पी लिया, अब इसको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो गलत चीज पी ली, अब उसका मरण होगा, तो वो हो सकता है कि थोड़े शांत परिणामों से मरण करे, ठीक है। अपने संलेखना विधियों में लिखा हुआ है कि यदि कोई गलती से विष इत्यादि को ग्रहण कर ले तो वो संलेखना ले सकता है तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो जानबूझ करके अगर कोई पी लेता है तो वो तो संलेखना कैसे लेगा, उसने तो पिया ही तीव्र कषाय के कारण था, और तीव्र कषाय व्यक्ति कभी समाधि मरण तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, ठीक है, दो हमने कारण समझे। आश्रम में विशेषता किससे आएगी? भाव, तीव्र भाव मंद भाव से, कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा तीव्र कषाय से कोई क्रिया करेगा और वही क्रिया कोई व्यक्ति मंद कषाय से करे तो उससे आश्रम में विशेषता आ गई, तीव्र वाले को ज्यादा पाप का बंध होगा। फिर ज्ञात भाव अज्ञात भाव, हमने अगर हिंसा कर दी तो हमने जैसे अब अज्ञात भाव से हमने क्या करा कि सूटकेस, जो हम कल एग्जाम्पल समझ रहे थे कि टांड के ऊपर सूटकेस चढ़ाना था, ठीक है, तो हमने तो अयत्नाचार पूर्वक क्रिया करी हमने, और उसमें वहां पर कोई जीव था उसका घात हो गया, ठीक है, तो हमारा अभिप्राय तो नहीं था ना कि उसकी हिंसा हो जाए, तो वो अज्ञात भाव से की गई हिंसा में आएगा। और जानबूझ करके टांड पर कोई छिपकली बैठी और हम उसको मार मार करके भगाएं तो ये ज्ञात भाव क्या आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हिंसा का पाप तो दोनों में ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या? अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष। अधिकरण किसको कहते हैं तो अगले सूत्र में आएगा, अधिकरणम आगे सूत्र में अपन पढ़ेंगे। तो जीव और अजीव दो प्रकार का अधिकरण होता है, कि हम जो कषाय कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं उसमें या तो जीव निमित्त बने या अजीव निमित्त बने, दो प्रकार का अधिकरण होता है। और वीर्य विशेष, वीर्य विशेष किसको कहते हैं? स्वबल, ठीक है, अपनी शक्ति कितनी है, हमारी पाप करने की या पुण्य करने की शक्ति कितनी है, उससे हमारे आश्रव पर फर्क पड़ता है, ठीक है, कि हम यदि पाप कर रहे हैं तो पाप करने के लिए भी शक्ति चाहिए है, ठीक है। वर्तमान में क्या बताया गया है कि हम 6 प्रकार के सहनन होते हैं, तो अभी पंचम काल में जो है 3 सहनन है। कौन से 3? नीचे के 3, ऊपर के 3 सहनन जो है वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, हाँ, ठीक है, वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, अर्ध नाराज, नाराज है शायद, है ना। तो ये नाराज सहनन नहीं होते, पंचम काल में 3 सहनन है, अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्ता श्रीपाठिका सहनन, असंप्राप्त का, हाँ, ठीक है। और उसमें भी हम सभी के जो सहनन है, जो आपके हमारे सहनन है, वो सबसे वाला जो 6 नंबर का सहनन है ना, सबसे बेकार वाला असंप्राप्ता श्रीपाठिका सहनन, हम सभी को वो वाला सहनन मिला हुआ है, तो हमारी जो शक्ति है वो सबसे कम है। तो अब ऐसा मतलब हम जो तीसरे सॉरी
जो ये सिक्स्थ सहनन वाले जो जीव होते हैं ना, ये चाहे कितना ही कितना पाप कर लें, ये इतना पाप कर ही नहीं सकते कि ये तीसरे नरक से नीचे जाए। ठीक है, तीसरे नरक से नीचे जाने के लिए जो पाप करना है, वो पाप करने की हम लोगों के पास शक्ति नहीं है। ठीक है, पुण्य तो ठीक है, पुण्य तो हम कर ही नहीं सकते मोक्ष जाने का, सर्वार्थ सिद्धि जाने का। हम तो ऐसे ऐसे जीव हैं कि हम तो पाप भी ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जीव, जो हम जैसे जीव हैं, वो इतना पाप कर ही नहीं सकते कि तीसरे नरक से नीचे जाएं। और ऊपर देखें तो हमारे पास वर्तमान में इतनी शक्ति नहीं है। तो वीर्य विशेष सिर्फ पाप में नहीं लगेगा, पुण्य में भी लगाना है इसको। तो हम कितना ही पुण्य कर लें, कितना ही संयम पाल लें, कुछ भी कर लें, हम वर्तमान में 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, जो हमारा सहनन है, कौन सा सहनन? असंप्राप्ता सर्पाठिका सहनन। इस सहनन से 8वें नरक से ऊपर नहीं जाया जा सकता है। 8वें स्वर्ग से, सॉरी, 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, तो वीर्य विशेष से क्या होता है? आत्मा में कर्मों के आश्रव में विशेषता आ जाएगी इससे। ठीक है, कि हम इतना पाप का आश्रव कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है उतना आश्रव करने की, उतना पाप करने की। ठीक है, और हम इतना पुण्य भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी आत्मा में शक्ति नहीं है इतना पुण्य करने की। ठीक है, ये सूत्र सभी को समझ में आया? जो आश्रम में विशेषता आती है वो किससे आती है? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और शक्ति विशेष से इस आश्रम में क्या आती है? विशेषताएं आती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये इसके अनुरूप ही आश्रव होते जाएंगे। अब अगला सूत्र देखें, अधिकरण होता क्या है? तो अधिकरण समझाने के लिए अगला सूत्र लिखा, अधिकरणम जीवा जीवाः, अधिकरणम जीवा जीवाः, अधिकरणम जीवा जीवाः। सोनालिका सूत्र बोलोगे? अधिकरणम जीवा जीवाः। ठीक है, अब अधिकरण जो है वो दो प्रकार का है, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, या जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण। ठीक है, अधिकरण मतलब पाप, उस वो जो हम भाव कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसका आधार कौन बन रहा है? तो या तो उसका आधार, वो जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका आधार, उसका निमित्त, या तो जीव बनेगा, या फिर पुद्गल बनेगा, या अजीव बनेगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा जीवाधिकरण। जब जीव उसका आधार बने, जैसे हम कुछ कषाय इत्यादि क्रिया करते हैं, तो वो कषायिक परिणाम परिणाम हमारी आत्मा के अंदर ही प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि वैसा हमने कर्मों का बंध करा है। ठीक है, तो वो क्रिया हम उस कषाय के निमित्त से कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी जीवाधिकरण, क्योंकि वो आत्मा में परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उस प्रकार के। और अजीवाधिकरण में क्या होगा? वो जो हम कुछ क्रिया कर रहे हैं उसका निमित्त तो कोई पुद्गल बन रहा है। ठीक है, हमने फलानी चीज देख ली, और वो देखने के बाद हमको क्या हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा, कुछ हमने अच्छे भाव नहीं करे, या एक पत्थर दिखा, विदाउट एनी रीजन उस पत्थर पर लात मार दी। ठीक है, तो उससे पाप का बंध होता है। ठीक है, उससे पाप का बंध होता है। हम जो चलते फिरते पत्थरों को लात मार देते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए, उस क्रिया के लिए निमित्त कौन बना? उस क्रिया के लिए निमित्त बना वो पुद्गल, अजीव। ठीक है, तो अगर हमारी किसी क्रिया के लिए कोई जीव निमित्त बने, कोई जीव मतलब हमारा ही जीव निमित्त बने, उस जीव के परिणाम निमित्त बने, तो वो कहलाएगा जीवाधिकरण। और कोई पुद्गल निमित्त बने, अजीव निमित्त बने, तो वो कहलाएगा अजीवाधिकरण। और फिर उस क्रिया विशेष से वैसा आश्रव हो जाएगा। हाँ, मीन्स अगर हमारे घर में ये पड़ा रहता है बैट बॉल, बॉल को ऐसे पैर से मारेंगे तो भी होता है? नहीं नहीं, वो खेलने के लिए तो हम कर रहे हैं, खेलने के लिए तो वो खेलने का ही अभिप्राय है। लेकिन चलते फिरते जो हम करते हैं ना, कि सड़क पर चल रहे हैं और एक पत्थर दिखा और उसमें लात मार दी, तो इसको कहते हैं अनर्थ दंड व्रत में आता है ये सब, कि हमने बेमतलब फालतू को चीजों को क्यों करना। जैसे चलते फिरते पेड़ पौधों की पत्तियां भी हाँ नहीं हाँ, तोड़नी बिल्कुल चाहिए सही। ना। जैसे चलते फिरते पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ रहे हैं, या जमीन पर बैठे हैं तो कुछ नहीं तो एक घास का तिनका उखाड़ा और उसी के टुकड़े करे जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। हाँ, खेलने के निमित्त से हम बॉल को लात मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कुछ नहीं, वो क्रिया की बात नहीं हो रही। जो हम फालतू में हिंसा कर रहे हैं या हिंसा की प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसके लिए कहा।
बट पेड़ पौधे अजीव में कैसे आ जाएगा, वो तो एक इंद्रिय होता है। अरे वो एक इंद्रिय होता है, लेकिन वो कषायिक परिणाम हम एक तो पेड़ पौधों की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये जो जीवाधिकरण है ना, ये स्वजीव के लिए लिया गया, ठीक है, हमारे कषायिक परिणाम से लिया गया, जो हमारी आत्मा में उत्पन्न हुए और उनके वशीभूत होकर के हमने कुछ करा। नहीं, वो अनर्थ दंड का हाँ, एग्जाम्पल है वो एक्चुअल अनर्थ में। जो भैया ने दिया वो अनर्थ दंड व्रत का एग्जाम्पल। अनर्थ दंड का है, हाँ। हाँ, कि और जीवाधिकरण का कोई एग्जाम्पल मतलब जो मनुष्य को देख के होता है वैसा। एक मिनट रुकना मम्मा, एक मिनट। हाँ, तो हाँ, जीवाधिकरण की जैसे बैठे बैठे हमारे मन में क्या सॉरी, बैठे बैठे हमारे मन में क्या हो रहा है कि कोई सामने नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा, फलानी कोई पुरानी सी चीज याद आ गई और उसको लेकर के हम किसी व्यक्ति पर गुस्सा कर रहे हैं या उसके प्रति बहुत ज्यादा मोहित हो रहे हैं कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और उसके प्रति एकदम बैठे बैठे ही राग उमड़ रहा है किसी के लिए, या बैठे बैठे किसी के लिए द्वेष उमड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको विकल्प नहीं है ना, तो इसीलिए उनके लिए कंट्रोल हो जाती है ये सारी चीज़ें, हमारे लिए नहीं होती हैं। इसीलिए कहा गया कि हमको कभी शुद्धोपयोग हो नहीं सकता, ध्यान हो नहीं सकता, ठीक है? हम कभी ध्यान ही नहीं कर सकते, गृहस्थ अवस्था के लिए ध्यान ही नहीं लिखा, ध्यान सिर्फ मुनियों को होता है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होते, ठीक है? तो जीवाधिकरण में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा कि हम बैठे-बैठे हैं, खाली बैठे हैं और अचानक से एक मोह की लहर उमड़ करके आई और फलाने व्यक्ति के प्रति हमको बहुत ज़्यादा राग आ गया या बहुत ज़्यादा द्वेष आ गया। कोई निमित्त सामने नहीं था हमारे, सिर्फ हम खाली बैठे हुए थे, ठीक है? तो उससे जो हमारी कषाय से क्रिया हुई और उससे जो आश्रय हुआ, वो जीवाधिकरण में आएगा। समझ में आया दीदी एग्जाम्पल? हाँ आया। ठीक है। और अजीवाधिकरण में तो यही जैसे मैंने समझाया कि हम किसी अजीब को देख करके घृणा का भाव कर लें या अच्छा का भाव कर लें, ठीक है, तो वो अजीवाधिकरण, वो अजीव के निमित्त से वो क्रिया हो रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगला सूत्र क्या लिखा, टाइम क्या हो गया, 10 मिनट नहीं हो पाएगा 10 मिनट में। अगले दो सूत्र एक जैसे हैं, वो दो सूत्र अगली क्लास में ले लेंगे, फिर अगली बार से अपना ज्ञानावरण इत्यादि कर्मों का कैसे बंद होता है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। आज अपन इतना ही करते हैं। दो सूत्र हमने देखे जिसमें क्या लिखा है, आश्रम में विशेषता किससे आती है, तो कषाय की तीव्रता मंदता से, हमारे जान करके करने से अथवा अज्ञान से हमारे से हो गया, अथवा वो किससे कि हमने जीव जीव अपने अपनी स्व कषाय के निमित्त से कोई क्रिया या पाप या पुण्य करा, अथवा किसी अजीव के निमित्त से हमने करा। इसके अलावा हमारी शक्ति पर भी निर्भर करता है कि हम कितना पाप और पुण्य कर पा रहे हैं, ठीक है। इन सब से उस आश्रव में, सांप्रायिक आश्रव में विशेषता आती है, ठीक है। जो व्यक्ति इन सब में तीव्रता से करेगा, ज्ञात भाव से हिंसा करेगा, उसको अधिक पाप का बंध होगा, और जो मंद कषाय पूर्वक ही सारी चीजें करेगा, गलती से हो गया जिससे, उसको कम पाप का बंध होगा, ऐसा समझना, ठीक है। आज जो पढ़ा हम दो सूत्र लिए सभी को क्लियर है, ठीक है। वेडनेसडे को टेस्ट है, वेंसडे इसलिए को नहीं ले रहे क्योंकि फिर दीदी जा रही है बाहर, तो वो आएंगी ट्यूसडे को, तो ऐसे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो अभी बता दो सैटरडे को लेना है, मतलब अगले सैटरडे को लेना है कि मंडे को लेना है, दोनों में से एक दिन चूज कर लो। हाँ बता दें। श्रेय तुम्हें मंडे सूट करेगा, वैसे सैटरडे देवांग बोल सूट रहा है है तो सैटरडे, मंडे, हाँ है ना, तो अपने हिसाब से बता दो, फिर बार बार रिवीजन के लिए वो रहेगा। हाँ मंडे रखवा ले श्रेय। ठीक है, मंडे रख लेते हैं, मतलब अगले मंडे, ठीक है, ये वाला मंडे नहीं, अगले मंडे, हाँ मंडे को रखना। है ना, ठीक है। अभी सभी जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा।
बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे एक